मैं राघवेंद्र पांडे। बड़ी विडंबना है दोस्तों, आज हमारे भारत की राजनीति को लेके एक आम आदमी भारत के प्रधानमंत्री के विषय में नहीं बोल सकता, भारत के किसी भी एमपी एमएलए के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन यही पार्टी के लोग एक दूसरे का नामकरण कर रहे हैं। एक पार्टी का व्यक्ति दूसरे पार्टी को पप्पू भैया के नाम से बुलाता है। आप सभी जानते हैं पप्पू किसको बोला जाता है। वो आने वाले भविष्य के एक पार्टी के पार्टी प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। और उसी व्यक्ति को आज लोग फेकू चाचा के नाम से बुलाते हैं। जिन्होंने पप्पू का नामकरण किया था, आज पब्लिक ने उनका नाम फेकू चाचा के नाम से नामकरण कर दिया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडवांटेज हैं, अच्छी बात है दोस्तों, बहुत ही डेवलप्ड सब्जेक्ट है, एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को फेकू चाचा और पप्पू भैया के नाम से बुलाया जा रहा है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना इनके ये ढूंढा जा रहा है कि ये फेकू चाचा नाम किसने रखा, क्यों रखा। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि कहीं चिंगारी होती है तभी धुआं उठता है। अगर चिंगारी है इसका मतलब फेकू चाचा ही है, और अगर चिंगारी है तो पप्पू भैया पप्पू ही हैं, खेतों में टाइल्स लगवाते हैं। ऐसे वीडियोस अमूमन रोज हमारे बीच में आ रहे हैं। दोस्तों, मैं एक सोशल वर्कर हूं, मैं किसी भी पॉलिटिक्स से नाता नहीं रखना चाहता, लेकिन ये जानता हूं कि खाली ये ब्रेन वॉश गेम है। हमारे हिंदुस्तान की ऐसी राजनीति जहां पे जाति धर्म के नाम पे गुंडे छुपे हुए हैं, आतंक छुपा हुआ है। हम बाहरी आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं कि वे फला जगह ऐसे आतंकवादी रहते हैं, यहाँ से आतंकवादी घुस रहे हैं, वहां से आतंकवादी घुस रहे हैं। हमारे देश के आतंकवादियों का क्या, जो देश में रह के आतंक फैला रहे हैं जाति धर्म समुदाय के नाम पे। आप इन सभी नेताओं को जो जाति धर्म आतंक के नाम पे दंगा करवा रहे हैं, इनकी जरा जानकारी करिए। इनके घर का व्यक्ति उस दंगे में शामिल नहीं होता है। एक ब्रेन वॉश गेम है, पब्लिक के बीच में इस तरह का मैसेज भेज दिया जाता है, और हमारी भावुक जनता, भारतीय भावुक जनता, इसका दूसरा भी शब्द हो सकता है लेकिन मैं भावुक जनता ही बोल रहा हूं, भावुकतावश इन बातों को इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, इतना इंटरनली ले लिया जाता है जैसे उनके साथ ही बीती हो, उनके साथ ही घटी हो, और वो एक्टिव हो जाते हैं। वो मराठी है, वो भैया है, वो गुजराती है, वो मियाँ भाई है, वो पंजाबी है। दोस्तों, इस राजनीति से जब हम बाहर निकलेंगे तब हमारे देश का विकास होगा। ऐसी घटिया राजनीति से बाहर निकलेंगे तब हमारा डेवलपमेंट होगा। हमारे देश में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से बेहतर पढ़ाई की जा रही है। मैं देखो किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिसकी अच्छाई है वो अच्छाई दिखेगी, जिसकी कमियां हैं वो दिखेंगी। आज फेकू चाचा सिर्फ फेंकते जा रहे हैं और हम आम जनता उन्हें लपेटते जा रही है। हमारा लपेटना कम नहीं हो रहा, उनका फेंकना कम नहीं हो रहा। दोस्तों, थोड़ा सा भावुकता से बाहर आइए और जो वास्तविक है, जो हम देख रहे हैं, उस पर विचार कीजिए। मैं नहीं पप्पू भैया की तारीफ कर रहा हूं, ना फेकू चाचा की बुराई कर रहा हूं। मैं एक पार्टी के विषय में बात करूंगा, वो पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन उस पार्टी ने वाकई काम किया है। जहां तक जानकारी उपलब्ध हुई है, आज वहां के मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, अस्पतालें हैं, वो इतने डेवलप्ड हो चुके हैं जिसका हिसाब नहीं। एजुकेशन सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है, उसका आप कहीं पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और ऐसे भी हमारे बीच में स्टेट्स हैं जहां पे सिर्फ स्टेटवाद लड़ाई चालू है, और डे टू डे उनका विकास होना तो दूर की बात है मित्रों, उनका नाश हो रहा है। वो स्टेट
आज धीरे धीरे गरीबी रेखा को छूने जा रहा है। वहां से सारे बिजनेस, अच्छे अच्छे बिजनेस निकल रहे हैं। हमें इन पार्टियों के नेताओं ने जाति धर्म में बांट के अपनी अपनी रोटियां सेकना चालू किया है। फिर भी हम भावुक जनता एकजुट नहीं हो पा रहे, एक साथ नहीं हो पा रहे। दोस्तों, मैं राघवेंद्र पांडे आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाति धर्म इस बातों से बाहर निकलें और जरा देखें कि हमारे देश को विकास के लिए किस चीज की आवश्यकता है। सब लोगों ने अलग अलग अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले लेके अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, दूसरे को डाउनफॉल दिखाने के लिए मुहिम चालू कर दी है। और हम उस वीडियो को देख देख के, उन मैसेजेस को देख देख के, एक हमारे नेता है, उन्होंने बोला कि किसी वीडियो को मैंने देखा था, उसमें बोला कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को घसीट के लेके जाना चाहिए अगर वो हमारे मुताबिक काम नहीं करते। इस तरह का हमारे नेता लोग भाषण दे रहे हैं, पब्लिक में आक्रोश पैदा कर रहे हैं। सभी जाति धर्म समुदाय के लिए, ये किसी पर्टिकुलर एक जाति धर्म समुदाय के लिए नहीं बोल रहा हूं। और हम लोग आवेश में आके, उनकी बातों में आके अपने देश का, अपने बच्चों के भविष्य का नाश कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन बातों से बाहर निकले। जानकार आप लोग भी हैं, जानते आप भी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अमल कब लेते हैं। अमल लीजिए, हम इस बातों को अमल में लीजिए और समझदारी से ऐसे नेताओं का बाइकाट करना होगा। जय हिंद,